ईशानदेव सवितर्दुरितानि परासु यद्भद्रं तन्नयासु। ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षिभिर्यत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशुस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायुः। वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस सूक्त में कुल 14 मंत्रों का संकलन है और इस सूक्त में गायत्री, जगती और त्रिष्टुप इन 3 छंदों का समावेश है, यानी इन 3 छंदों में मंत्र निबद्ध हैं। मंत्र दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज और देवता सरस्वती हैं। इस षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के पहले मंत्र के दृष्टा इस बार बृहस्पति भारद्वाज, देवता सरस्वती और छंद जगती है। शीर्षक है उदार सरस्वती। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। या शश्वन्तमाचखादा भसं पठिन्ताते तात्राणितभिषा सरस्वती। इस प्रथम मंत्र में सरस्वती देवी की उदारता, दयालुता, किंतु कृपणों के प्रति कठोरता का कथन है। तो सरस्वती जो इस सूक्त में प्रार्थित हैं, उनका स्वरूप क्या है? प्रायः हम लोग जब सरस्वती शब्द सुनते हैं तो ज्ञान बुद्धि काव्य की प्रेरिका अधिष्ठात्री देवी के रूप में हमारे सामने एक स्वरूप खड़ा हो जाता है। वीणा, पुस्तक धारिणी, हंसवाहिनी आदि रूप में उनका स्वरूप हमारे समक्ष आता है। किंतु इस सूक्त की जो सरस्वती देवी हैं, उनमें जो सरस्वती देवी का वर्तमान स्वरूप है उससे भिन्न स्वरूप है। वे प्राय एक नदी के रूप में स्मरण की गई हैं और सरस्वती नदी वैदिक युग में जब मंत्र दृष्टा ऋषि थे, उस युग में एक प्रबल धारा वाली सरिता थी, पवित्र सरिता थी, जो कि सदैव वेगवान प्रवाह से युक्त रहती थी। तो सरस्वती का प्रवाह प्रदेश जो था वह आधुनिक पाकिस्तान और पंजाब सिंध प्रदेश में था और इन्हीं के तटों पर वैदिक सभ्यता का विकास हुआ। दुर्भाग्य है कि यह प्रदेश अब पाकिस्तान में है। तो सरस्वती नदी का जो वर्णन है वही इस सूक्त में विशेष उभार पर है। एक आध मंत्रों में उन्हें बुद्धि प्रदा कहा गया है, लेकिन वो इसलिए हो सकता है कहा गया हो कि उनके जल में कुछ ऐसे प्रवाह आ गए हों, हिमालय के कुछ उन प्रदेशों से सरस्वती की धारा गुजरती रही होगी जहाँ कुछ ऐसे द्रव रहे होंगे जो
बुद्धिप्रद थे, बुद्धि के विकास में सहायक थे, अथवा कुछ वनस्पतियां थीं जिनका घोल जल में मिलकर आता था, जिसके पानादि से बुद्धि का विकास होता था। तो सरस्वती नदी तो अब नहीं है, वे अंतः सलिला हो गई हैं, उनका प्रवाह नहीं अब मिलता है। वो कारण कुछ रहे होंगे जिनका हम इस सूक्त के अंत में स्पष्ट करने की चेष्टा करेंगे। तो जब सरस्वती अंतः सलिला हो गई, लुप्त हो गई, तो उनका जो बुद्धिवर्धक जल था वो बुद्धि की देवी सरस्वती से जुड़ गया, और वही स्वरूप अब सरस्वती का हम सबके मस्तिष्क में है। वैसे जो पौराणिक अथवा वर्तमान समय में सरस्वती का रूप है, वह इन सरस्वती से भिन्न है। तो अब हम सरित सरस्वती पर आधारित मंत्रों के शब्दार्थ आज से परिचय प्राप्त करें। तो इयम माने यम सरस्वती, इन सरस्वती ने दाशुषे वध्रुय स्वाय, दाशुषे कहते हैं दानी, और बध्रुयश, ये बध्रुयश नाम के कोई राजर्षि रहे होंगे। वे यज्ञकर्ता थे और दानी थे, तो उनके यज्ञ कर्म और दान से प्रसन्न हो गई थी सरस्वती देवी, और उन्होंने उस बध्रुय यश को बड़ा ही प्रतापी पुत्र प्रदान किया था। वो कैसा था? रभसम ऋणच्युतम, तीव्रता से ऋण मोचन करता था, यानी अपने उद्यमादि से किसी प्रकार का ऋण नहीं रहने देता था, क्योंकि संसार में ऋण बहुत कष्टकर होता है। महाभारत में वो जो यक्ष और युधिष्ठिर के मध्य संवाद है, उसमें यह बात आई है कि ऋण जो है वह बड़ा ही कष्टकर होता है। और यक्ष ने प्रश्न किया था कि कौन सुखी है, तो उस प्रश्नोत्तर में युधिष्ठिर ने कहा था कि पंचमे हनि षष्ठेवा शाकम पचति वै गृहे अनृणी च अप्रवासी च सवारिचर मोदते। पांचवें अथवा छठवें दिन में भले ही शाक भोजन में मिल पा रहा हो, यानी दारिद्र्य हो, द्रव्य का अभाव हो, और पांचवें या छठवें दिन मुश्किल से शाक मिल जाता हो, लेकिन वह व्यक्ति अनऋणी, किसी का देनदार न हो, कर्जदार न हो, और अप्रवासी माने अपने बाल बच्चों से बहुत दूर एकाकी जीवन व्यतीत कर रहा हो। सवारिचर मोदते, संसार में वही सुखी है। तो ऋण का होना एक बहुत बड़ा पाप या कष्ट का कारण है। तो जो पुत्र ऋण मोचक हो, परिवार को ऋण से मुक्त कर दे, कर्जदार न रहे। फिर ऋण कई प्रकार के होते हैं, पितृ ऋण, ऋषि ऋण, देव ऋण,
हम कर्जदार हैं अपने माता पिता के, जिन्होंने हमको शिक्षा दी, जिन्होंने पालन पोषण किया, तो ये पितृ ऋण हो गया। देव ऋण क्या है? सूर्य हैं, चंद्र हैं, आकाश हैं, जल हैं, वनस्पतियां हैं, सरिताएं हैं, ये सब हमें जीवन देते हैं, जल देते हैं। तो ये देते हैं तो हम इनके ऋणी हो गए। तो इनका ऋण कैसे मुक्त होगा कि हम नदियों को प्रदूषण मुक्त बनावें, वातावरण को प्रदूषण मुक्त बनावें, वृक्ष लगावें और इस प्रकार से लोकोपकार करें, तो हम देव ऋण से मुक्त हो जाएंगे। और ऋषि ऋण हमारे ऊपर है। ऋषि ऋण क्या है कि हमें ज्ञान मिला, विज्ञान मिला, जीवन में एक दृष्टि मिली। तो वो कहाँ से मिली? ऋषियों के ज्ञान से मिली। उन्होंने भिन्न भिन्न प्रकार के ज्ञान भिन्न भिन्न क्षेत्रों के लिए प्रदान किए। उन ज्ञानों के आलोक में हम सुखी जीवन बिता पाए। गीता है, रामायण है, इसी प्रकार से आयुर्वेद संबंधी हैं, तमाम विषय वाले ज्ञान हैं जिनके कारण हम सुखी चल रहे हैं, हम बाधाओं से मुक्त हो रहे हैं। ये सब ज्ञान हमको सहज रूप में मिले। जिस किसी ने हमको दिया, ऋषि ने दिया या किसी अध्यापक ने दिया या किसी संस्था ने दिया, तो हम उस के कर्जदार हो गए। तो हम स्वयं उस ज्ञान प्रवाह को आगे बढ़ावें, उसमें हो सके तो कुछ जोड़ें, तो हम उस ऋण से मुक्त हो सकेंगे। नहीं तो भाई, तो ऋण तो बड़ी खराब चीज़ है। सूत पर सूत लड़ता जाता है, फिर उस बोझ के नीचे दबकर व्यक्ति सांसें लेता, फिर अंत में सांसें उसकी टूट जाती हैं। तो ऋणी होकर के नहीं जीना चाहिए। तो अब ऋण मोचक पुत्र सरस्वती जी की कृपा से हुआ प्राप्त किसको? बद्रयश राजर्षि को। और वो सुत जो प्राप्त हुआ वो ऋण मोचक था, उसका नाम था दियोदास। तो सरस्वती जी की कृपा से, उनकी दान व्यवस्था से, जो दानी यजमान था बद्रयश, उसको ऋण मुक्त करने वाले दियोदास पुत्र की उपलब्धि कराई। तो सरस्वती देवी की एक कृपा तो ये थी। और दूसरी कृपा जो उन्होंने किया वो क्या था कि यशस्वम तम अवसम पणिम। तो यशस्वम माने जो कष्टकर थे, और पणि नाम के असुर थे, व्यापारी थे, जो कि बड़े धनवान थे लेकिन उतने ही कृपण थे और कष्ट देते थे समाज को। पणि के विषय में बहुत कुछ बताया गया है पिछले एपिसोड्स में, उसको देखें। अधिक हम अगर समय लेंगे तो विस्तार हो जाएगा, समय अभाव हो जाएगा। तो इसलिए पणि के विषय में बहुत कुछ बताया जा चुका है। ये व्यापारी थे, धनी थे, लेकिन आसुरी प्रकृति के थे। ये चोर भी थे, छिछोर भी थे,
गायों को चुरा लेते थे, धन किसी न किसी तरह से मिले बस उसी पर इनकी दृष्टि रहती थी। ये हिरण्याक्ष थे जिनकी आंखें सदैव सोने पर लगी रहे और देना तो जानते ही नहीं थे। तो ऐसे लोग समाज के लिए रोग होते हैं। तो सरस्वती देवी ने एक और उदारता प्रदर्शन के क्रम में दानी बद्रयश नाम के राजर्षि को ऋण मोचक देवदास नाम का पुत्र दिया। दूसरी ओर समाज के शोषक वणिक, जिन्हें पणि कहा जाता था, पणि ही से पण्य बना होगा, पैसा रुपया, तो बस ये पैसे रुपये पर निगाह रखते थे, दान नहीं देते थे। इसलिए ये वैदिक ऋषियों की दृष्टि में गिरे हुए माने जाते थे। तो सरस्वती देवी ने, या सरस्वती सरित ने, यहाँ है उनको देवी कहा जा रहा है, उन्होंने इन कृपणों को नष्ट किया। आचखाद माने उनको खा गई, पूरा नष्ट कर दिया। तो इस प्रकार से सरस्वती देवी ने एक और तो अपने दान व्यवस्था से दानियों को उत्तम पुत्रादि प्रदान किए, दूसरी ओर कृपण धनवानों को, पणियों को उन्होंने विनष्ट कर दिया। इसलिए वे अत्यंत महान हैं, उनकी महिमा परमाधिक है। तो अब इसको अगर हम चाहें तो उस घटना से भी जोड़ सकते हैं। भाई सिंध प्रदेश में ही उधर और आगे थोड़ा बढ़ करके एक सिंधु घाटी की सभ्यता का ऐतिहासिक चित्रण मिलता है। इतिहासकारों का कथन है कि यह आर्येतर सभ्यता थी, बड़ी संपन्न सभ्यता थी, धन धान से परिपूर्ण सभ्यता थी, लेकिन नष्ट हो गई। यह आर्येतर सभ्यता मानी गई है पाश्चात्य इतिहासकारों द्वारा। नष्ट कैसे हुई, उसका एक कारण यह भी है कि बाढ़ से नष्ट हुई। तो हो सकता है कि प्रबल प्रवाह वाली इन सरस्वती देवी के बाढ़ के कारण वो नगर डूब गया हो और नष्ट हो गया हो। तो यानी अब सरस्वती, ये सब सगी बहनें हैं, सरस्वती हैं, झेलम हैं, चिनाब हैं, व्यास हैं और सिंधु नदी हैं, तो ये सब मिली जुली हैं। इनमें सब बहुत विकट बाढ़ आई होगी और उसी में डूब गए हों। और वे सिंधु घाटी के सभ्यता वाले, हो सकता है वही पणियों का एक नगर रहा हो। हालांकि इनका विस्तार तो फिनिशिया तक था यूरोप में, लेकिन उनका एक स्थान यहाँ भी रहा होगा, क्योंकि जब ये आर्येतर सभ्यता है तो ये पणियों की हो सकती है सभ्यता। तो उसको सरस्वती, इन सरिता ने, सरित रूपी सरस्वती ने और उनके सहायक उनकी भगिनी रूपा नदियों ने इन पणियों के नगर को, जो मोहनजोदाड़ो हड़प्पा के रूप में जाना जाता है, उसको डुबो दिया हो, सभ्यता नष्ट कर दिया हो सकता है संकेत रूप में ये बात कही जा रही है। क्योंकि यहाँ पर कहा जा रहा है कि या शश्वम तम अवसम पणिम, जिन पणियों ने, कृपण व्यापारियों ने सदा कष्ट देने वाले अपने चरित्र से आर्यों को कष्ट दिया, वे धनवान कृपण सरस्वती देवी के द्वारा खा लिए गए, चखाद, यानी उनको पूर्ण रूप से विनष्ट कर दिया।
तो इस तरह से यह भी अर्थ संभव हो सकता है। मैं बड़े विश्वास के साथ नहीं कह रहा हूं, लेकिन संभावना हो सकती है, क्योंकि जब यह आर्येतर सभ्यता थी तो, और कहा जाता है कि व्यापारियों की सभ्यता थी, नगर बड़े अच्छे थे, धन धान से पूर्ण था, तो हो सकता है जैसा हम कह रहे हैं शोध अपेक्षित है। जो शोधार्थी हैं वो प्रकाश डाल सकते हैं। तो इस संदर्भ में कह रहा है ऋषि की ताते तविषा दात्राणी। ते माने तुम्हारे, ता माने ये सब, तविषा माने शक्ति भरे, दात्राणी माने दान है, उत्तम प्रकृति के दान है जो तुमने दिया। तो एक ओर तो तुमने पुत्र दान दिया किसी दानी को, दूसरी ओर कंजूस कृपणों, शोषक कृपणों के नगर को नष्ट कर डाला, उनको खा गई, पचा गई। तो इस रूप में तुमने लोक कल्याण किया, इसलिए तुम्हारी यह व्यवस्था महान है। इस सरस्वती ने सरित रूप में और हब अपने उदार स्वभाव के कारण हव्यदाता यज्ञशील बद्धयश नाम के राजर्षि को ऋणमोचक दियोदास नामक एक उत्तम पुत्र दिया है, और पनि नामक कष्टदायक कृपण असुरों का संहार किया है। हे सरस्वती देवी, तुम्हारे दान की परंपरा महान है। देवी सरस्वती, दान तुम्हारे देखे जाते परम महान। दानी नृप को दिया तुम्ही ने, दियो दास सा पुत्र महान। किंतु कृपण धनवान पनि असुर का तुमने कर दिया विनाश। करुणा का उपहार तुम्हारा दानी ही पाता है खास, कृपण तो तुमसे विनाश ही पाते हैं। ओम वेद प्रेमियों, सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के दूसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टारिष 12 स्पत्य भरद्वाज, छंद जगती, देवता सरस्वती, शीर्षक है रक्षार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। इदं शश्मे बिर्भिसखा इवारुजत्सानुगिरीडान्तविषयभिरोर्मिभिः पारावदघ्नेमवसे सुभृत्यभिः सरस्वती मामिवासे मधीतिभिः। इस दूसरे मंत्र में ये सरित स्वरूपा सरस्वती जी प्रार्थित हैं, जिनका प्रचंड वेग पर्वत श्रृंखलाओं को तोड़ता हुआ सवेग महिमंडल पर प्रवाहित होता है। यम, यम माने यह, विष खाह इव। अब देखिए विष शब्द है, विष में सा जो है यहाँ पर दंती है, तो विष कहते हैं कमल दंड को, कमल नाल को। तो कमल नाल बड़ी कोमल होती है, हल्का सा बल लगाओ तो टूट जाती है। तो विष माने कमल दंड या कमल नाल होता है। आज भी लौकिक संस्कृत में यह शब्द जहाँ तहाँ प्रयुक्त मिल जाता है। वैसे विष तंतु इस तरह से कहा गया है कहीं, लेकिन यह अल्प प्रयुक्त है। संस्कृत साहित्य को पढ़िए तो कहीं कहीं मिल जाता है। विष दंती सा है, इसको इस विष का अर्थ होता है कमल नाल।
वो कोमल होती है, टूट जाती है बड़ी जल्दी। तो विष इव यानी कमल के नाल, कमल के मूल को जैसे बड़ी सरलता से तोड़ा जा सकता है, उसी के समान सुषमे भी माने शक्तियों द्वारा, सूक्ष्म कहते हैं शक्ति को, सुषमे भी माने शक्ति द्वारा, अपने प्रवाह की शक्ति द्वारा, तविषी भी, उर्म भी, तविषी माने तेज, उर्म माने लहर, अपने तीव्र वेगवती लहरियों के प्रहार से गिरिराम सानुम अरुजत, इन सरस्वती सरित ने, गिरिराम माने पहाड़ों के, सानु माने चोटी, सानु कहते हैं चोटी, गिरिराम सानु पहाड़ों की चोटी को अरुजत माने तोड़ दिया। मतलब जैसे कोई कमल दंड को बड़ी सरलता से तोड़ देता है, उसी प्रकार से इन सरस्वती देवी जो सरित रूपा हैं, उन्होंने अपने प्रबल प्रवाह के बल से हिमालय के बड़े बड़े गिरिशृंगों को तोड़ डाला। तो इनके प्रवाह की तीव्रता, शक्तिमत्ता का कथन है। परावत धीः, पारावत धीः माने सरस्वती, पारावत घ्रीः सरस्वतीम, दूसरे आघात करने वाली सरस्वती की, यानी ऐसी आघात प्रदा जो कि हिमालय के कठोर श्रृंगों को कमल दंड की भांति तोड़ डालती हैं। सुवृत्ति भी, धीत भी, ऐसी सरित रूपा सरस्वती की हम ऋषि, सुवृत्ति भी माने उत्तमता से उच्चारण किए गए, धीत भी माने प्रार्थना मंत्रों से, स्तोत्रों से, अवश्य माने रक्षा के हेतु, आविषेम अपने संरक्षण के प्रयोजन से सेवा करते हैं। माने हम इन सरस्वती सरित की, जो कि अपने प्रवाह के कारण परम प्रचंड हैं, उनके उस प्रचंडता को और लोक हित को ध्यान में रख करके हम ऋषि उनकी विनत भाव से सेवा करते हैं। तो जो सरस्वती देवी सरित रूप में अपने प्रबल प्रवाह वेग और तीव्र लहरियों द्वारा कमल नाल की भांति गिरिशृंगों को, पर्वत चोटियों को तोड़ डालती हैं, ऐसी सरित स्वरूपा सरस्वती की भक्ति और सेवा हम सब विनम्र भाव से करते हैं। ऐसी समर्थ देवी सरस्वती सरित रूप में हमारी रक्षा करें। जो प्रबल वेग से तीव्र लहरियों के द्वारा होकर गतिमान, जो प्रबल वेग से तीव्र लहरियों के द्वारा होकर गतिमान कमल नाल जो तोड़ दिया करती हैं गिरिशृंग महान, उन सरित स्वरूपा सरस्वती की भक्ति करें। हम व्रतधारी, हम सब उनके सेवक हैं, वे रक्षा करें हमारी। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के तीसरे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र 10-12 पत्य भरद्वाज, छंद जगती, देवता सरस्वती, शीर्षक है सरित स्वरूपा सरस्वती से प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सरस्वती देवनिधो निबर्हय प्रजां विश्वस्य प्रसजस्य भाजिनाः उत क्षितिभ्यो वदेरविन्दो विषमेभ्यो अस्रवो वाजिनीवते।
इस तीसरे मंत्र में सरित स्वरूपा सरस्वती के अनुदानों का कथन है। ये श्रेष्ठ नदियां जो हैं वे हमें या मानव जाति को या प्राणी मात्र को जीवन देती हैं, जल देती हैं और भूमि को उपजाऊ बनाती हैं। तो ये सब उनके अनुदान हैं, देन हैं, जिनके प्राणी मात्र और मनुष्य जो हैं वो ऋणी हैं। तो हम ऋणी बनकर न जिएं, तो हम तरह तरह से उन शक्तियों की सेवा करके ऋण मुक्त हो सकते हैं। जैसे यहाँ नदी है, जल प्रवाह है, तो इनसे हम जल प्राप्त करते हैं, सिंचन प्राप्त करते हैं। व्यापारात भी नदियों के माध्यम से होते हैं। तो ये उनके द्वारा हम सब पर लादा गया ऋण है। तो इससे मुक्त हम कैसे होंगे कि जल प्रवाह को हम जो है वो गंदा ना होने दें, उसमें प्रदूषण ना आने दें, उनकी वंदना करें, उनको पवित्र करें। इसीलिए हमारे यहाँ नदियों की पूजा है, उनको देवी माना गया है, क्योंकि ऐसा होने पर हम प्रदूषण मुक्त करते हैं सरिताओं को, और उनके पवित्र जल से बड़ा कल्याण होता है, रोग शोक नष्ट होते हैं। और विशेष करके उस समय जबकि आज की भांति जल के स्रोत नल आदि सुलभ नहीं थे, नदी ही प्रमुख रूप से यातायात का, व्यापार का, जल प्राप्ति का, सिंचन आदि का साधन था। तो उनके द्वारा पर्याप्त ऋण लाता जाता था, यानी उनके हम सब ऋणी होते थे। तो प्रार्थना करके उनको पवित्र करके प्रदूषण मुक्त करके हम उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। इसीलिए ऋषियों की दूरदर्शी बुद्धि ने नदियों की पवित्रता, उनके प्रति भक्ति भाव भर के जल को प्रदूषण मुक्त करके एक बहुत दूरदर्शी कृत्य किया था। और यही महत्व है वेद मंत्र का कि हम प्रकृति के होकर रहते हैं, प्रकृति से जीवन पाते हैं, तो प्रकृति को पवित्र रखते हैं, प्रदूषण मुक्त रहते हैं और उस ऋण मुक्त अपने को समझते हैं। तो इसका सकारात्मक लाभ मिलता है कि हम सब या प्राणी मात्र, मानव जाति सुखी, स्वस्थ और संपन्न इनके द्वारा बनते हैं भिन्न भिन्न रूपों में। तो इसलिए हमारे शास्त्रों में, वेद आदि में इन नदियों को देवी मानकर उनकी उपासना की गई है, कृतज्ञता व्यक्त की गई है, जो कि एक वैज्ञानिक सत्य है जिसे होना ही चाहिए। आज किन्हीं कारणों से हम विपरीत विचार वाले हो गए हैं, तो प्रदूषण से जूझ भी रहे हैं। इसलिए वेद मंत्रों की वैज्ञानिकता को, उपयोगिता को हम समझें। सरस्वती, हे जल प्रवाह रूप में दर्शनीय सरस्वती देवी, देवनिदः प्रजाम निबर है। देवनिदः माने देवनिंदक, मानवीय प्रजाओं को तुम नष्ट कर दो। विश्वस्य मायिनः वृषयस्य, और संपूर्ण कपटी दुष्ट प्रजाओं का भी नाश करो। विश्वस्य माने संपूर्ण, मायिनः माने मायावी, कपटी, छली प्रजाओं को भी तुम नष्ट करो। उतक क्षितिभ्यः, और क्षितिभ्यः माने पृथ्वी पर रहने वाले प्राणियों, मनुष्यों के हित के लिए अवनीह अविंदः संरक्षित भूभाग को प्राप्त कराओ। तो सरिता के द्वारा
भूभाग को उपजाऊ बनाया जाता है। बीच बीच में भूभाग जो छूट जाता है, जिसको मांझा कहते हैं हम लोग, वो बड़ा उपजाऊ हो जाता है। बिना खाद पांच डाले ही उसमें लहलहाती फसलें पैदा होती। तो वही है अवनी अवनी अविंदा, तुम्हारे द्वारा हम सब संरक्षक भूभाग को, उपजाऊ भूभाग को प्राप्त करते हैं। वाजनी वती, वाजिनी वती माने अन्न प्रदायिका, हे अन्न प्रदायिका सरस्वती देवी, एभ्या विषम अश्रवा, एभ्या माने इन लोगों के लिए जो तुम्हारे आश्रित हैं, उनके लिए विषम अश्रवा। अब विष माने जल प्रवाह, विषम अश्रवा माने जल प्रवाह को प्रवाहित करो। अब भाई यहाँ पर फिर विष शब्द पर थोड़ा रुकना पड़ रहा है। स्पेलिंग यानी जो वर्तनी है, स्पेलिंग है, वो एक ही है, विष। विष हम लोग जानते हैं जहर के लिए। वी और जो मूर्धन्य शाह है वह विष, विष। तो किसी से कहो तो विष माने जहर मानेगा, लेकिन संस्कृत में खास तौर से यहाँ तो हम देख ही रहे हैं, वैदिक संस्कृत में विष माने जल भी कहा गया है। जल का पर्याय विष आता है। अब हो सकता है क्यों इस विष को जहर और जल से जोड़ा गया, हो सकता है जब जल प्रदूषित हो जाता हो तो विषैला होकर के विष की तरह प्राण हरता हो। इस भावना से, इस गुण के कारण, इस विशेषता के कारण इसको जहर से जोड़ दिया गया हो, विष से ऐक्य स्थापित कर दिया गया हो। लेकिन लौकिक संस्कृत में तो ये विष प्रयोग बहुत कम दिखाई पड़ता है, हमने तो नहीं देखा। हाँ, हिंदी में हमने एक जगह विष का अर्थ पानी या जल के रूप में देखा है। केशवदास के रामचंद्रिका में विषमय यह गोदावरी अमृतन को फल देत। केशवदास चमत्कारिक कवि थे, पंडित थे, अपने युग के माने जाने हुए, वेदाध्यायी रहे होंगे। तो वहाँ पर उन्होंने विष माने जल के अर्थ में इस शब्द को देखा, विष को। तो विषमय यह गोदावरी जो है वो विषमय है। विषमय माने जल से भरी है, लेकिन फल क्या देती? अमृतन को फल देती, अमृत के समान फल देती है। तो यह उनकी कुटुक्ति है या विरोधाभास है, और ज्ञान प्रदर्शन है कि उनका कितना अध्ययन है। कोई यह नहीं कह सकता कि आप ऐसे के भाई वेद से उसका प्रमाण देते, विद्वान थे। तो केशवदास जी आचार्य कवि थे, अपने समय के मान्य कवि थे। बल्कि भारतीय परंपरा में तो कहा गया है कि सूर सूर तुलसी शशि या सूर शशि तुलसी रवि, ऐसा भी मिलता है। उडगन केशवदास, यानी केशवदास को तीसरे स्थान पर माना गया था। तो विष का अर्थ यहाँ पर आया है जल। एभ्या विषम अश्रवा, हे सरस्वती देवी, तुम इन लोगों के लिए जल प्रवाह प्रवाहित करती रहो, और तुमने जल प्रवाह लोक हित में प्रवाहित किया है। तो विष अश्रवा, जल प्रवाह का प्रवाहित करना, विषम अश्रवा, जल प्रवाह को प्रवाहित किया है। तो हे सरस्वती देवी, तुमने देव निंदकों का नाश किया है, और नाश करो। कपटी धूर्तों दुष्टों का विनाश करो। मानवों के हित में तुमने सुरक्षित भूभाग मांझा के रूप में प्रदान किए हैं। हे अन्नदात्री देवी, तुमने लोक हित में जलधार प्रवाहित किया है। देव निंदकों और छली दुष्टों का नाश करो। मानव के हित में रक्षित भूभाग विकास करो।
हैं तुमने उपजाऊ संरक्षित भूभाग बनाए, हैं तुमने उपजाऊ संरक्षित भूभाग बनाए। हे अन्नदायिनी सरस्वती तुमने जलधार बहाए। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के छठे सूक्त के 61वें मंत्र के 61वें सूक्त के चौथे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्रदृष्टा ऋषि बृहस्पति, भरद्वाज, देवता सरस्वती, छंद गायत्री और शीर्षक है नदी रूप में और सुबुद्धि की स्वामिनी रूप में सरस्वती देवी का स्तवन। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम प्रणदेवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीमते धीनामभित्र्यमतो। इस चौथे मंत्र में सरस्वती देवी को सरस्वती नदी के रूप में और बुद्धि प्रदायिका प्रवाह के रूप में भी जाना गया है। तो हो सकता है इन्हीं मंत्रों से जो आज सरस्वती देवी का स्थापित रूप है, जो बुद्धि प्रदा है, शारदा है, वीणा पुस्तक धारिणी है, काव्य शक्ति प्रेरिका है, वो इसी मंत्र से प्रभावित हो प्रारूप संभव है। तो देवी सरस्वती बाजे भी, बाज कहते हैं अन्न को, बाजे भी माने अन्नों द्वारा, यानी अपने जल प्रवाह के द्वारा सिंचित और भूमि को उपजाऊ बन जाने के कारण अन्न प्रदात्री हैं और अपने इस प्रारूप द्वारा, और न धीनाम अवित्री, और न माने हम सबकी, धीनाम माने बुद्धियों को, अवित्री माने रक्षिका होने के कारण ये प्रअवतु हम सबका संपूर्ण संरक्षण करें। यानी एक ओर तो अन्नादि उपज को प्रदान करके हमारे उदर भरण पोषण का हेतु बने, दूसरी ओर अपने बुद्धिवर्धक जल द्वारा हम सबकी बुद्धियों का विकास करें। तो इस रूप में यह संभव हो सकता है कि सरस्वती का जल हिमालय के उन प्रदेशों से प्रवाहित होकर आता रहा हो जहाँ की कुछ बुद्धिवर्धक रसायन मिलते रहे हों, जो जल में घुल जाते रहे हों प्रवाह में, अथवा कुछ ऐसी बुद्धिवर्धक वनस्पतियाँ रही होंगी जो उस समय के सरस्वती प्रवाह नदी के प्रवाह में विशेष घुल जाती रही होंगी, और उनका जल जब मैदानी भाग में आता था तो उसके पानी से बुद्धिवर्धन होता था। ऐसा हो सकता है। तो देवी सरस्वती सरित रूप में अन्नों की प्रदात्री हैं, और इस प्रकार से वो अन्नों को प्रदान करने वाली रूप में प्रतिष्ठित हैं। वे बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी होने के कारण हमारी बुद्धियों की रक्षिका भी हैं, इस रूप में उनको मान्यता प्रदान है। ऐसी सरस्वती देवी हम सबकी रक्षा करें। नदी रूप में अन्न प्रदात्री सिंचनादि के द्वारा, नदी रूप में अन्न प्रदात्री सिंचनादि के द्वारा ऐसी सरस्वती अन्नों से भर दें भवन हमारा। सरस्वती देवी सुबुद्धि की हैं स्वामिनी महान, हम सब की मेधा को वे संरक्षण करें प्रदान। सरस्वती देवी सुबुद्धि की हैं स्वामिनी महान, हम सब की मेधा को वे संरक्षण करें प्रदान। ओम वेद प्रेमियों सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के 5वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति, भरद्वाज, छंद गायत्री, देवी देवता सरस्वती। शीर्षक है युद्ध में रक्षणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ओम
यस्त्वा देवी सरस्वत्युपब्रूते धने हिते इंद्रन्नवृत्रतोर्ये। इस पांचवें मंत्र में सरस्वती देवी को युद्ध विषयक क्षणों में इंद्र के समान ही रक्षिका रूप में देखा गया है। वे युद्ध के क्षणों में याद की जाती हैं और जैसे युद्ध से संरक्षण इंद्र प्रदान करता है वैसे वे भी संरक्षण प्रदान करती हैं। तो भाई बुद्धिर्यस्य बलम तस्य निर्बुद्धे कुतो बलम। भाई जिसके पास बुद्धि है उसी के पास बल है, बुद्धिहीन के पास कहाँ बल है। ये तो प्रसिद्ध संस्कृत का हितोपदेश का श्लोक है जो कि एक सिंह और शशक से संबंधित है। आप सब जानते होंगे, उसको कहने की आवश्यकता है। एक खरगोश ने अपनी बुद्धि से एक शेर को मार डाला था कुएं में गिरा करके। तो अब वे युद्ध में क्यों याद की जाती हैं सरस्वती देवी? वे इसलिए याद की जाती हैं कि बुद्धि यस्य बलम तस्य। जब बुद्धि रहता है, बुद्धि का प्रयोग होता है तो युद्ध में भी विजय होती है। तो बुद्धि का बड़ा महत्व है। जीवन संग्राम में बुद्धि के प्रयोग से हमें विजय उपलब्ध होती है, केवल शारीरिक बल ही पर्याप्त नहीं होता है। तो इस प्रकार से जीवन युद्ध में सरस्वती जी की कृपा बुद्धि विकास के द्वारा प्राप्त शक्ति की ओर संकेतित है। तो यहाँ पर सरस्वती जी में बुद्धिवर्धक गुण का भी अंकुरण दिखाई पड़ता है। तो देवी सरस्वती, हे सरस्वती देवी, धने हिते, जब धन वैभव प्राप्त के हेतु युद्ध प्रारंभ हो जाता है तो यह त्वा उपब्रूते, जो तुम्हारी प्रार्थना बोलता है, तुमसे निकट का संबंध जोड़ता है, तो तुम उस समय उसकी रक्षा करती हो बुद्धि में तीव्रता तीक्ष्णता प्रदान करके। कैसे? वृत्त तूर्जे इंद्रम न। वृत्त माने घेरा डाले हुए शत्रुओं से, तूर्जे युद्ध के समय, इंद्रम न माने इंद्र के समान। यानी जैसे रण क्षेत्र में इंद्र का बल काम आता है और उनकी कृपा से शत्रु का संहार होता है, वैसे ही जब धन के प्राप्ति हेतु तो बुद्धि की आवश्यकता होती है तो उस समय तुम्हारे द्वारा प्रदान की गई बुद्धि की कुशाग्रता से धन प्राप्ति हेतु होने वाले युद्धों में, संघर्षों में विजय प्राप्त होती है। यानी बुद्धि बल से मनुष्य धनी मानी बन जाता है और बुद्धि का विकास सरस्वती जी की कृपा से आता है। तो यहाँ पर हल्की सी झांकी है सरस्वती नदी से हट करके बुद्धिप्रद रूप पर। जैसा हमने पहले थोड़ा सा संकेत किया था कि हो सकता है सरस्वती का नदी का जल कुछ ऐसी वनस्पतियों से घुल मिल कर आया हो जो बुद्धि विकसित करती थी। तो इसीलिए उन्हें बुद्धि से भी जोड़ा गया है। और बाद में जब सरस्वती जी लुप्त हो गई, अंतः सलीला हो गई, तो सीधे बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती से जुड़ गया होगा, ऐसी भी संभावना हो सकती है। तो हे सरस्वती देवी, युद्ध के समय जैसे लोग इंद्र को बुलाते हैं, वैसे धन वैभव हेतु संघर्ष काल में तुम्हारे आराधक तुम्हारा स्मरण करते हैं और स्मरण किए जाने पर तुम उनकी रक्षा करती हो। इंद्रदेव के ही समान उनके सहायक बनकर आती हो। युद्ध काल में सहायता में इंद्र बुलाए जाते जैसे
युद्ध काल में सहायता में इंद्र बुलाए जाते जैसे, तुम्हें बुलाते रण में छिड़ जाने पर सेवक गण वैसे। जब समर काल के संकट में प्रार्थना सुनाई जाती, रक्षण के हित सरस्वती देवी तब दौड़ी आती। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता सरस्वती, शीर्षक है रक्षा और धन वैभव हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। वंदे सरस्वत्यभावाजेषु वाजिनी रदा पोषे वनस्सनिम्। इस छठे मंत्र में सरस्वती देवी से बल प्राप्ति और संरक्षण हेतु प्रार्थना है। जीवन एक युद्ध है, उस युद्ध में बल बुद्धि की आवश्यकता होती है। सरस्वती देवी से ऐसे क्षणों में सहायतार्थ याचना की जाती है। वाजिनी देवी सरस्वती, वाजिन माने बलशाली, बाज माने होता है बल और बाज माने अन्न भी होता है, तो दोनों का अर्थ हो सकता है। सरस्वती देवी जो सरित प्रवाह के रूप में है, वो अपने सिंचनादि द्वारा अन्न देती है, इसलिए वाजिन भी उनको कहा जा सकता है, अन्नदात्री भी कहा जा सकता है। और बुद्ध की अधिष्ठात्री देवी होने से वे बुद्ध के उपयोग द्वारा धन संपत्ति अन्नादि धन धान्य आदि की प्रदात्री बन जाती हैं, इसलिए उनको वाजिनी देवी सरस्वती कहा गया है। हे बलशालिनी देवी सरस्वती, तुम युद्धेषु तुम युद्धेषु माने युद्धों में, यानी हमारे जीवन में किसी न किसी रूप में युद्ध छिड़ा ही रहता है। कभी रोग से, कभी शोक से, कभी दुख से, कभी दारिद्र्य से, कभी अपने से, कभी पराये से, कभी किसी न कोई हेतु आता ही रहता है जिससे हमें संघर्ष करना पड़ता है। तो तुम जीवन के संघर्षों में अब माने रक्षण करने वाली बन जाती हो, पूषा के समान। अब तुमसे प्रार्थना है कि पूषा देवता के समान जो पोषण प्रदायक देवता हैं, तुम नः शनिम रध हमें उपभोग युक्त श्रेष्ठ शनि कहते हैं धन को, वो बड़ा सा नहीं है, छोटा सा है। शनि माने धन, न शनिम रध हमें उपभोग योग्य श्रेष्ठ धन प्रदान करो। हे शक्ति संपन्ना सरस्वती देवी, तुम युद्धों में हमारी रक्षा करो और पूषा देव के समान हमें उपभोग योग्य उत्तम धन प्रदान करो। हे शक्ति स्वरूपा देवी शारदे, तुम्हें शक्ति महान रण में रक्षण करो धन पूषा सदृश प्रदान। ओम वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के 7वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद गायत्री देवी देवता सरस्वती, और शीर्षक है स्तोत्र श्रवणार्थ प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदस्या नः सरस्वती घोरा हिरण्यवर्तनिः वृत्रघ्ने वष्टे षष्ठतिम्। इस 7वें मंत्र में सरस्वती देवी को सुवर्ण रथारूढ़ा कहा गया है और शत्रुनाश की प्रार्थना की गई और स्तुति श्रवण हेतु निवेदन है। उत माने और भी, यानी जो मंत्र में पिछले कथित तथ्य हैं उनसे अतिरिक्त और भी यह कथन है कि सरस्वती देवी जो हैं हिरण्यवर्तिनी, यानी सुवर्णमय रथ पर आरूढ़ होकर चलने वाली हैं। वृतघ्नि माने शत्रुनाशिका हैं। न सुस्तुतिम यष्ट, वे हमारी उत्तम स्तुतियों को सुनने की इच्छा करें,
यानी स्तोत्र सुने। न माने हम सबके सुस्तुति माने सुंदर स्तोत्र को यश माने श्रवण करें, सुने। तो भीषण सुवर्ण रथ पर आरूढ़ शत्रुनाशिनी सरस्वती हमारे उत्तम स्तोत्र सुने। यहाँ पर मानवीकरण विशेष रूप से है, उनको सुवर्ण रथारूढ़ बनाया गया है। तो अब सरस्वती नदी जब प्रबल वेग से बहती थी तो जैसे कोई रथ पर बैठा हो और दौड़ा जाए, वैसे उनके उस वेग को देखकर प्रतीत होता है कि मानो ये रथारूढ़ हों, इसीलिए बड़े प्रबल प्रवाह के साथ भागी जा रही हैं। तो अब ये मानवीकरण है। उस समय सरस्वती नदी प्रबल प्रवाह से संपन्न थी, वो भूमिस्थ नहीं हुई थी और उनका रथ स्वर्ण रथ था, यानी स्वर्ण जब प्रातःकाल की स्वर्णिम किरणें पड़ती रही होंगी तो उनका प्रबल वेग से आगे बढ़ना ऐसा प्रतीत होता था कि मानो ये सुवर्ण रथ पर आरूढ़ हो। तो वही कुछ भाव इस मंत्र में है। भीषण भयंकर सुवर्ण रथ पर आरूढ़, यानी वेग के कारण जो भयंकर दिखाई पड़ रही हैं। सूर्य के सुनहली किरणों के पड़ने से ऐसा प्रतीत होता है कि मानो स्वर्ण रथारूढ़ा हैं और विरोधी शत्रुओं को नाश करने में समुद्यता वे सरस्वती देवी हमारे द्वारा कथित उत्तम स्तोत्रों का श्रवण करें, ऐसी उनसे प्रार्थना है। शत्रुनाशिनी भीषण स्वर्णिम रथ पर करें सवारी, वही सरस्वती सुने हमारी उत्तम स्तुति सारी। ओम वेद प्रेमी सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बार हस्पति भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता सरस्वती, शीर्षक है नदी रूपा सरस्वती के प्रबल प्रवाह का कथन और संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। यस्या अनन्तो अकृतस्त्वेषश्चरिष्टरर्णवः अमश्चरतिरोर्वत। इस 8वें मंत्र में सरित रूपा सरस्वती के अल्हड़ उद्दाम प्रवाह का चित्रण है। तो उस संदर्भ में कहा जा रहा है यस्याह माने यस्य सरस्वत्याह नद्याः, जिस सरस्वती नदी का अनंतः तेषः अर्हुता, जिनका अनंत अखंड अल्हड़ वेग है, जो अप्रतिहत है, अहनुता अप्रतिहत है और वो निरंतर गतिमान है। चरिष्णु अर्णव अमः, चरिष्णु माने नित्य चलने वाला, क्षण मात्र को भी न रुकने वाला। चरिष्णु, चरिष्णु माने चलने वाला। अर्णव माने जल, अर्णव माने समुद्र भी होता है, अर्ण माने जल होता है, तो अर्ण से अर्णवाह बन गया होगा। तो अर्ण माने जल, अर्णवाह माने जल वाला और अर्णव माने समुद्र भी होता है। यहाँ पर जल वाला है, जल का वेग। तो अब अर्ण शब्द पर्यायवाची रूप में जल का पर्याय रूप में माना जाता है। तो जो सरस्वती सरित का प्रबल प्रवाह और प्रवेग से परिपूर्ण प्रवाहित अर्ण है, जल है, अमः, उसका वेग न रोका जा सकने वाला है, परम प्रवाह से परिपूरित है। रोरवत चरत, रोर कहते हैं गर्जन को, वह रोरवत चरत, वह गर्जन करता हुआ आगे उद्दाम वेग से बढ़ता जाता है। सरस्वती नदी का उद्दाम वेग से प्रवाहित होने वाला अल्हड़ अप्रतिहत द्रुत गतिशील जल का प्रवाह बड़ा प्रबल है। निरंतर गतिशील प्रवाह गर्जन करता हुआ, निरंतर गतिशील उनका प्रवाह गर्जन करता हुआ सवेग आगे बढ़ता ही चलता है।
अल्हड़ अप्रतिहत वेगवान इस सरस्वती का जल प्रवाह गतिशील निरंतर गर्जनरत दौड़ता वेग से सोत्साह। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के 9वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता सरस्वती, शीर्षक है सरित रूपा सरस्वती से अनुदान हेतु प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सा नो विश्वा अदित्यशस्वसरण्यारतावरे अतन्नहे वसौर्याः। इस 9वें मंत्र में सलिल रूपा सरस्वती से समृद्धि और संरक्षण की प्रार्थना है। सा नः विश्वादिशः अति, सा माने वह सरस्वती, नह माने हम सबके, विश्वादिशः माने संपूर्ण शत्रुओं को, अति माने दूर रखती हैं, उनका अतिक्रमण करती हैं। ऋतावरी वे जल से परिपूरित हैं। ऋत जल को भी कहते हैं, ऋत शाश्वत सत्य को भी कहते हैं। तो वे ऋतावरी हैं यानी सत्य स्वरूपा हैं। अथवा ऋत माने जल भी होता है, ऋत माने यज्ञ भी होता है। यज्ञ स्वरूपा पूज्या हैं अथवा जल वाली हैं। अन्या स्वश्री वे अपनी, अन्या माने दूसरी, स्वश्री माने बहन, तो सरस्वती की दूसरी बहन क्या दो अन्य नदियां हैं सहायक, सिंधु आदि और झेलम तथा अन्य चिनाब, व्यास आदि जो हैं वो इन सरस्वती देवी की सहायक नदियां हैं अथवा उनकी स्वश्री हैं, बहन हैं। तो अन्या स्वसह जो अन्य नदियां हैं जो उनकी बहन भगिनी के तुल्य हैं, तो वे जैसे हमें पार ले जाती हैं वैसे सरस्वती यह नदी, यह देवी भी हमें उस पार पहुँचाएँ। सूर्य अहा आतन इव, जैसे सूर्य दिन में प्रकाश फैलाता है वैसे वे अपना अनुदान हमें प्रदान करें। वह सरस्वती हमारे सारे शत्रुओं को हमसे दूर करती हैं। जल वाली ये सत्य स्वरूपा सरस्वती हमें अन्य नदियों के जो उनके भगिनी स्वरूपा हैं पार ले जाएं, यानी हमारे व्यापार आदि में, हमारे गमनागमन साधन में सहायक बनकर रहें। जैसे सूर्य प्रकाश फैलाता है वैसे यह देवी सरस्वती अपने अनुदान से हमें धन धान्य से परिपूर्ण कराएं। सरस्वती यह रखे दूर ही सारे शत्रु हमारे, जल युक्ता यह सभी बहन नदियों से पार उतारे। फैलाता है सूर्य चतुर्दिक निज प्रकाश को, जैसे अपने अनुदानों को हम में फैलाएं यह वैसे। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के 10वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बारहस्पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री देवी सरस्वती, शीर्षक है अस्तुत्य सरस्वती। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। उदनः प्रजा प्रजासु सप्तस्वसासु जुष्टा सरस्वती स्तम्या अभूत्। इस 10वें मंत्र में अस्तुत्या प्रार्थनीया सरस्वती के विषय में, उनकी स्तुति के संदर्भ में कुछ कहा गया है। उत नः प्रियासु प्रिया, उत माने और भी, जैसा पिछले मंत्रों में कहा गया है उसके अतिरिक्त और भी इन सरित स्वरूपा सरस्वती में गुण हैं।
जिसके कारण न हम सब में प्रिया सुप्रिया, प्रियों में भी अधिक प्रिय हैं, यानी अत्यंत या सर्वोत्कृष्ट प्रिय हैं। सुजुष्टा सप्तस्वसा उत्तम सेव्या, यह 7 बहनों अर्थात 7 सहायक नदियों वाली सरस्वती देवी अस्तौम्याभूत, हम सबके द्वारा प्रशंसनीय हैं। प्रियों में अति प्रिय 7 बहनों अर्थात 7 सहायक नदियों से युक्त ये सरस्वती देवी अस्तुत्या हैं। 7 सहायक नदियों से युक्त सरस्वती अति प्यारी परम प्रशंसनीय सरस्वती हैं अस्तुत्य हमारी। वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठ मंडल के 61वें सूक्त के 11वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा बृहस्पति भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता सरस्वती, शीर्षक है निंदकों से रक्षार्थ प्रार्थना। अब सर्वप्रथम संबंधित मंत्र का सस्वर पाठ हो जाए। पप्रसेवार्थिवाञ्जनरजो अन्तरिक्षम् सरस्वती निदस्पादो। इस 11वें मंत्र में महिमा मंडिता सरस्वती देवी से प्रार्थना है कि वे निंदकों के प्रहार से हम सबको रक्षा प्रदान करें। पार्थिवानी आपपृषि, वे सरस्वती देवी जो कि पार्थिव धनों को प्रदान करने वाली हैं। उरु रजः अंतरिक्षम, और उरु माने व्यापक, रजः माने अंतरिक्ष को, रजः अंतरिक्षम व्यापक अंतरिक्ष को अपने तेज से परिपूरित करने वाली हैं। ऐसी सरस्वती देवी निदः पातु, निंदकों से हमारी रक्षा करें। तो निंदक बड़े सबल होते हैं, उनसे सभी डरते हैं। वैदिक ऋषि भी डरते थे, क्योंकि वे ऐसे तर्क प्रस्तुत करेंगे, बात को इस प्रकार से बनावेंगे कि समझ पड़ रहा है कि बिल्कुल जो ये कह रहे हैं वो सत्य है। तो जब मनुष्य के समाज में निंदा होगी तो उसका जीवन दुर्वाह हो जाएगा। तो निंदित जीवन बड़ा कठिन जीवन होता है। तो मनुष्य में कहीं न कहीं कुछ कमी तो खोजा जाए तो मिल ही जाएगी। तो जो निंदक हैं उसको सरसों के बराबर होने पर भी पहाड़ के बराबर पेश करने में सक्षम होते हैं, और व्यक्ति के सारे व्यक्तित्व को, उसके सारे ऐश्वर्य को, सारी उपलब्धियों को चुटकी में उड़ा देते हैं। तो ऐसे निंदकों से रक्षा हेतु प्रार्थना इसमें की गई है कि पार्थिव आपपृषि, पार्थिव धनों को देने वाली सरस्वती देवी इतनी समर्थ हैं कि उरु रजः अंतरिक्षम, व्यापक अंतरिक्ष को अपने आलोक से परिपूरित कर देने वाली हैं। ऐसी समर्थ देवी निदः पातु, हम सबकी रक्षा निंदकों से करें। पार्थिव धनों को देने वाली और विशाल अंतरिक्ष को अपने तेज से परिपूरित कर देने वाली सरस्वती देवी निंदकों से हमारी रक्षा करें। क्योंकि वही निंदक तो हैं ऐसे कि मौन गहे मूक कम कहे, बेवकूफ़ पुनि कहे बहु कहें, बक्की झक्की और लबार है, पास रहे ढीठ दूर रहे भयभीत गने, और तीत भने दुष्ट मीठ भने चाटुकार हैं। बेश को बनाए तब दीप बहुव्यंग सहो, गुदड़ी में रहो कहें गंदो यो गंवा रहे, याति यही जग माही जीवन बिताई को, नरको कहे को नारायण को पहाड़ है। तो निंदकों से डरना पड़ता है। निंदकों ने भगवान राम को और देवी सरस्वती पर लांछन लगाए, और जो
चाहते थे वो कर दिखाए, तो भाई फिर सामान्य तो सामान्य है, इसलिए उनसे डरना बड़ा आवश्यक है। तो इस तरह से जो पार्थिव धन दे अंबर को, जो सरस्वती देवी पार्थिव धन देकर अंबर को भरे तेज से भारी, वे सरस्वती जी निंदक से रक्षा करें हमारी। ओम वेद प्रेमियों सुधीर श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें स्तूप के 12वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 पत्य भरद्वाज, छंद गायत्री, देवता सरस्वती और शीर्षक है युद्धों में आवाहनीय सरस्वती देवी। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। ऋषधस्था सप्तथा अधः पञ्चजाता वर्धयन्ति वाजे वाजे हव्या अभोध। इस 12वें मंत्र में महिमा मंडता सरस्वती देवी अपने शक्ति और सद्गुणों के कारण जीवन में आवाहनीय हैं। वे त्रिशधस्था 3 स्थानों में रहने वाली हैं। 3 स्थान हो सकते हैं मर्त्यलोक, अंतरिक्ष लोक और स्वर्गलोक, द्युलोक, अथवा पर्वतीय प्रदेश, मैदानी प्रदेश और मरुस्थलीय प्रदेश। तो 3 स्थान यही सब हो सकते हैं। तो त्रिशधस्था वे सरस्वती देवी सरित रूपा जो तीनों स्थानों में विचरण करने वाली हैं। सप्त धातु जो 7 धारक शक्तियों से युक्त हैं। पंच जाता वर्धयंती जो 5 वर्गों में बटी जातियों को विकसित करने वाली हैं। 5 वर्ग कौन हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और निषाद। ये 5 वर्ग वेद में मान्य हैं। और तमाम जातियां जो कुर्मी, कुहार, लोहार, बढ़ई, चमार, सब ये सब नहीं है वेद में। ये तो बाद की चीज़ें हुई हैं। वेद में केवल 5 वर्ग माने गए हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये तो अपनी प्रकृति के अनुसार हैं और सभी देशों में पाए जाते हैं। बुद्धिजीवी वर्ग ब्राह्मण है, आयुषजीवी वर्ग क्षत्रिय है और व्यापारी वर्ग जो है वैश्य है, और सेवा या सफाई कर्मचारी ये शूद्र में आवेंगे, ये सभी देशों में है। और पंचवर्ग में आवेंगे जो दूसरे स्थानों से आकर के बसे हैं। यहाँ निषाद कहा गया है। हर देश में दूसरे देश के भी लोग आकर के बस जाते हैं, वहाँ के पंचजन हुए। तो वैदिक पंचजन निषाद थे 5वें वर्ग के। तो पंच जाता वर्धयंती 5 जनों में विभक्त समाज के मानवों को विकास देती हुई वाजे बाजे हव्यभूता, प्रत्येक युद्ध में वे आवाहनीय हैं। बाज माने युद्ध भी होता है, तो बाजे बाजे प्रत्येक शक्ति प्रदर्शन वाले युद्ध में वे देवी अपनी महत्ता के कारण आवाहनीय हैं। क्योंकि बुद्धि रूपा है, तो बुद्धि की आवश्यकता तो हर जगह पड़ती है। तो सरस्वती का वर्णन जो है वो चरित्र रूपा तो ही है, लेकिन बुद्धि रूपा भी है। तो बुद्धि की तो सर्वत्र आवश्यकता है, तो युद्ध में भी उसकी परम आवश्यकता है। तो जो सरस्वती देवी 3 प्रदेशों में बहने वाली हैं, सप्तधारक शक्तियों से युक्त हैं, 5 वर्गों के मनुष्यों को बढ़ाने वाली हैं, वृद्धि प्रदान करने वाली हैं, ऐसे ही देवी सरस्वती संग्रामों में आवाहनीय हैं। वे हमारी रक्षा करें। जो सरस्वती 3 प्रदेशों में बहने वाली हैं, 5 वर्गों के मनुष्य का हित करने वाली हैं, धारक सप्त शक्ति जिनमें है, जो सबको अतिभाएं, प्रत्येक समर में वे सरस्वती सदा बुलाई जाएं। ओम वेद प्रेमियों सधी श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के 6ठे मंडल के 61वें स्तूप के 13वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा इस 12 पत्य भरद्वाज, छंद जगती, देवता सरस्वती, शीर्षक है अस्तुत्या सरस्वती,
अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। प्रजामहिम्ना महिना सुचेकितेद्युम्नेभिरञ्जा अपसा अपस्तमात् रथ इव बृहते बिभ्वने कृतमस्तुत्या चिकितुषा सरस्वती। इस 13वें मंत्र में सरित स्वरूपा सरस्वती के प्रबल प्रवाह की प्रशंसा है और अन्य सरिताओं की अपेक्षा उनको बल में, वेग में, प्रवाह में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। या महिमना महीना जो सरस्वती सरित महत्व के योग से और प्रभाव से अत्यधिक महिमाशालिनी है। द्युम्ने भी जो अपने द्युम्न से यानी तेज से, तेजों द्वारा सुप्रचेकिते इन नदियों में श्रेष्ठ जानी जाती हैं। अपसाम अपस्तमा अन्या, अपसाम माने जल प्रवाहों में, अपस्तमा जिनका जल प्रवाह सबसे अधिक तीव्र श्रेष्ठ है, बढ़ चढ़कर है, अधिक वेगवान है। रथा युभ्यति जो रथ के समान प्रशस्त वेग वाली हैं, यानी बड़े वेग से जिनका प्रवाह चलता है, हाहाकारी प्रवाह। विभ्रने कृता जो साक्षात प्रभु की परम निर्मित हैं। चिकित्सा सरस्वती उपस्तुत्या, चिकित्सा कहते हैं ज्ञानवती, ऐसी ज्ञानवती सरस्वती उपस्तुत्या निकट से प्रशंसा योग्य हैं, अति प्रशंसनीय हैं। जो सरस्वती सरित स्वरूपा अपने व्यापक महिमा प्रभाव तेजोबल के कारण अन्य नदियों से बढ़ चढ़कर हैं। अन्य नदियों के प्रवाहों की अपेक्षा जिनका प्रवाह अत्यधिक वेगवान बलशाली है और रथ के वेग के समान जो तीव्र गति से बढ़ता जाता है, प्रशस्त है, जो परम प्रभु की उत्कृष्ट देन है। ऐसी सरस्वती जो ज्ञान से युक्त हैं, वे हम सबकी परम स्तुत्या है। जो सरस्वती व्यापक महिमा युक्त तेज की खान अपर सरित से श्रेष्ठ अधिक हैं। धारा अति गतिमान, रथ के वेग समान प्रवाहित, प्रभु की देन प्रधान ज्ञान युक्त ये सरस्वती हैं, अति अस्तुत्य महान। ओम वेद प्रेमियों सुधे श्रोताओं, संप्रति हम सब ऋग्वेद के षष्ठ मंडल के 61वें सूक्त के 14वें मंत्र की व्याख्या में प्रवेश करने जा रहे हैं। मंत्र दृष्टा 12 भरद्वाज, छंद त्रिष्टुप, देवता सरस्वती, शीर्षक है सरस्वती की भक्ति भावना भरी प्रार्थना। अब संबंधित मंत्र का सर्वप्रथम सस्वर पाठ हो जाए। सरस्वत्यभिनो शिवस्य मापस्फरेः पजसा मान आधव यशस्वनः सख्या वेश्या च मात्मक्षेत्राण्यरणानि गन्मा। 14वें मंत्र में जो समापन का मंत्र है, इसमें सरस्वती देवी की जो सरित स्वरूपा हैं और ज्ञान स्वरूपा भी हैं, बुद्धिवर्धिका हैं, उनसे अनिष्ट की रक्षा हेतु प्रार्थना है। उनका सानिध्य सदैव बना रहे, इसे हेतु प्रार्थना है। वे अभीष्ट प्रदान करती रहें, संरक्षण प्रदान करती रहें, उनका सानिध्य सदैव प्राप्त होता रहे, एतदर्थ प्रार्थना है। सरस्वती, हे सरस्वती देवी, नः वश्य अभिनेश, हमें, नः माने हम सबको, वश्य माने अभीष्ट धन के निकट, अभिनेश माने ले चलो। पैसा माँ अपस्फरी, पैसा माने जल द्वारा, पै माने जल होता है, पैसा जल द्वारा, माँ अपस्फरी
अपने जल प्रवाह से हमें कष्ट न पहुंचाओ। माँ अपस्फरी माने हमें कष्ट न पहुंचाओ। भाई प्रबल नदी है, भयंकर बाढ़ आ गई तो फिर कष्ट पहुंचेगा ही। तो पैसा माँ अपस्फरी, अपने प्रबल जल प्रवाह से हमें कष्ट न पहुंचाओ। न माँ आधक, हमें अपने से दूर भी न रखो। न सख्या वेश्याचा जुषस्व, न सख्या माने हमारे मैत्री को, जुषस्व माने उपभोग करो, यानी हम जो मैत्री भाव से आपकी भक्ति चाहते हैं उस भक्त से हमें वंचित न करो। हमारा वह भक्ति भरा अनुरोध स्वीकार करो। त्वत क्षेत्राणि अरणानि माँ गन्म, तो त्वत क्षेत्राणि माने तुम्हारे क्षेत्रों को, तुम्हारे प्रसार को छोड़कर अरणा निमा गन्म, हमें अन्य क्षेत्र में न जाना पड़े। तो यह ऋषि की प्रबल हार्दिक अभिलाषा है कि हम सरस्वती के तट पर रहें। तो इस अभिलाषा से हम लोग दूर हटा दिए गए। अब चाहते हुए भी हम सरस्वती का दर्शन नहीं कर सकते हैं किसी भी रूप में। अब तो वो सब पाकिस्तान में है जो हिंदुस्तान में होना चाहिए था। हमारे पूर्वजों के अदूरदर्शी दृष्टिकोण ने हमें इस दुर्गत तक पहुंचा दिया। तो हे सरस्वती देवी, हमें अभीष्ट के समीप ले चलो, हमें अपने जल प्रवाह से कष्ट न पहुंचाओ, हमें अपने से दूर न करो, हमारी मैत्री और सेवा स्वीकार करो। तुम्हें छोड़कर हम अन्यत्र न जा सकें, हमें तुम्हारा सानिध्य सदैव प्राप्त रहे। हे सरस्वती देवी, अभीप्सित प्राप्त कराओ, निज प्रवाह द्वारा न कष्ट हमको पहुंचाओ, निज मैत्री सेवाएं हमको सुलभ कराओ, तुम्हें छोड़ अन्यत्र न जाना पड़े, यह संयोग रचाओ। इस प्रकार से हमने 14 मंत्री इस सूक्त का संक्षेप ज्ञान प्राप्त किया। यह सूक्त, जैसा हम सब जान रहे हैं, ऋग्वेद के षष्ठ मंडल का 61वां सूक्त है। इसमें 14 मंत्रों का संग्रह है और अब तक ले जितने मंत्र व्याख्यायित हो चुके हैं उनकी संख्या हो चुकी है 5015। इसका संक्षिप्त सार भी जान लें। इस सूक्त में प्रमुखता सरस्वती नदी का चित्रण है। सरस्वती सरित, वैदिक युग की प्रधान सरित हैं। यह प्रदेश आज के पाकिस्तान के अंदर है। पंजाब और पाकिस्तान का क्षेत्र इसके अंतर्गत आता था। यही वैदिक सभ्यता का विकास हुआ और वैदिक ऋषि को इस प्रदेश से बड़ा प्रेम दिखाई पड़ता है, जैसा हम सबने अभी मंत्र में देखा। तो सरस्वती नदी इस समय भले लुप्त हैं, लेकिन उनकी महिमा का मंडन आज भी उसी प्रकार से है। सरस्वती देवी सरस्वती नदी से हट करके ज्ञान की अधिष्ठात्री देवी के रूप में अत्यधिक प्रतिष्ठित हैं इस समय। तो सरस्वती ज्ञानप्रदा हैं। तो सरित रूप में ज्ञानप्रदा होने के पीछे, जैसे हमने कहा है कि सरस्वती नदी का प्रवाह हिमालय के उन प्रदेशों से होकर गुजरा होगा जहाँ की बुद्धिवर्धक औषधियाँ रही हों, जहाँ कुछ ऐसे खनिज रहे हों जिनसे कि बुद्धि में विमलता और विकास आता रहा हो, इसलिए उसका जल पान अत्यधिक उपयोगी रहता रहा हो। सरस्वती के जल से बुद्धि का विकास होता है, कल्याण होता है। इसीलिए जो ऋषि है वो सरस्वती प्रवाह का परम ऋणी प्रतीत होता है। तो इस सरस्वती जिसका चित्रण है इस सूक्त में, उनको प्रबल प्रवाह वाला और अन्य सरिताओं की अपेक्षा अधिक तीव्र प्रवाह वाला बताया गया है। यानी वो एक प्रबल जलपूर्ण सरिता के रूप में थी वैदिक युग में, जब वेद मंत्र देखा गया। लेकिन आज तो वो
अंतः शल्यस्था हो गई हैं और वे इस भूगोल के हिसाब से वैदिक उनका जो प्रवाह स्थल था वो सिंध पंजाब प्रांत था, वो उसी प्रांत से प्रवाहित होती हुई अरब सागर में चली जाती रही होंगी। लेकिन उनका तो चित्रण मिलता है कि यहाँ प्रयागराज में भी वो हैं, गंगा यमुना सरस्वती का संगम बताया जाता है। तो इसके पीछे क्या रहस्य है भाई? तो इसके पीछे हमें थोड़ा और चिंतन करना पड़ेगा। तो सरस्वती नदी इस समय जहाँ तहाँ प्रवाह के रूप में प्रकट होती हैं, अंतः सलीला है। तो ऐसा क्यों हुआ कि वे गंगा यमुना से जुड़ गईं और जो पंजाब की नदियाँ हमसे हट गईं? कहीं हमने पढ़ा भी है और यह जो सत्य हमारे सामने आया वो सही भी प्रतीत होता है कि ये वैदिक युग की जो सरस्वती प्रबल प्रवाहों वाली थी, हिमालय से निकलकर इधर सिंध पंजाब प्रदेश में प्रवाहित होती थी। हिमालय में भूस्खलन बड़ा तीव्र हुआ होगा कभी और शिलाओं से सरस्वती नदी का जल प्रवाह रुक गया हो। उस स्थल पर जहाँ की गंगा और यमुना का प्रवाह बहुत दूर न रहा होगा, तो उन अवरुद्ध धार वाली सरस्वती का जल प्रवाह कुछ तो गंगा की धारा में मिला होगा और कुछ यमुना में मिला होगा। तो इसलिए गंगा यमुना का वही संगम है, क्योंकि वो प्रवाह जो मूल वाला प्रवाह है वो तो अभी होगा, लेकिन जहाँ वो एक खाई ऐसी पड़ गई भूस्खलन से चट्टानों के कारण और वहाँ से आगे बढ़ने के लिए अवरुद्ध जल दो भागों में बट गया, एक गंगा की धारा में मिला, एक यमुना की धारा में मिला, और वही संगम है गंगा यमुना सरस्वती का। वह जल जो सरस्वती का जो है गंगा यमुना में इस रूप में अब भी है, लेकिन प्रवाह रूप में अब सरस्वती जी सिंध पंजाब प्रांत में दृश्य गोचर नहीं है। और राजस्थान में जहाँ तहाँ कुछ जल प्रवाह इधर उधर देखा जाता है, यानी वह अलुप्त हो गए हैं। तो इनकी महत्ता बहुत है अपने प्रवाह के कारण, उपयोगिता के कारण। इनके जल में बुद्धि वर्धन की शक्ति भी है और इसीलिए उनको बुद्धवर्धिका भी कहा गया है। और बाद में जब सरस्वती सरित का स्वरूप सुरक्षित नहीं रह गया तो उनका जो बुद्धिवर्धन गुण था वो सरस्वती देवी जो विद्या बुद्धि की अधिष्ठात्री हैं और काव्य शास्त्र की संयोजिका हैं, जिनकी कृपा से कवित्व शक्ति प्राप्त होती है, सुरक्षित रहती है, उन सरस्वती देवी से जोड़ दिया गया और वाहन रूप में हंसारी और वीणा पुस्तक आदि कर दिया गया। ज्ञान और संगीत से उनका संबंध हो गया। तो यह जो है जो बुद्धिवर्धन यानी बुद्धिवर्धक जल था वो जाकर के सरस्वती देवी के बुद्धिप्रदा रूप से जुड़ गया, बुद्धिप्रदाम शारदाम। और इसी प्रकार से यह जो विचार की धारा है वो मुड़ करके सरस्वती देवी हंसवाहिनी से जुड़ गई और यह सरस्वती देवी का बहुत कुछ चित्रण तो मिलता है द्वापर युग में भी, क्योंकि बलराम जी को कहा गया था जब उन्होंने सूत का वध किया था कि जाओ सरस्वती नदी के किनारे प्रायश्चित करो, भागवत में ऐसा उल्लेख है। तो सरस्वती नदी के किनारे गए थे, हो सकता है कि उस समय तक प्रवाह रहा हो या अल्प प्रवाह रहा हो, बात है बिल्कुल न मुड़ा हो, धीरे धीरे कुछ रहा हो, बाद में बिल्कुल समाप्त हो गया हो, कुछ ऐसे ही बात समझ पड़ती है। अब इस विषय पर जो शोध छात्र हैं वो विशेष अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम सरित स्वरूपा सरस्वती और उनमें उनके जल में जो ज्ञानवर्धक गुण थे उसका संकेत इन सब मंत्रों में मिलता है इस सूक्त के। तो
वेद में बड़े रहस्य हैं, उसमें ज्ञान है, भूगोल है, तरह तरह के ज्ञानों का समवाय है। हम उसे जानने की चेष्टा करें और वैदिक सभ्यता का प्रचार प्रसार करें, वेद मंत्रों से प्रेम करें, पढ़ें पढ़ाएं, अपने जीवन को धन्य बनाएं। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम।